दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ज़ीरोधा काइट के दो बेहतरीन फीचर बताने वाला हूं और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में आपको पहले से पता था या नहीं पता था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ज़ीरोधा काइट के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पर आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, और वह जो बात है वह उसी फीचर से रिलेटेड ही है। तो जब हम दोस्तों इक्विटी में निवेश करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो बेसिकली अगर हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि हम निफ्टी 50 या जो इंडेक्स है उसको बीट करना चाहते हैं, उससे बेहतर रिटर्न लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ डेटा तो होना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है, यानी कि जो हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न है वह क्या निफ्टी 50 या जो और भी इंडेक्स हैं उनको बीट कर पा रहा है या नहीं बीट कर पा रहा है, या फिर जो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न हमारे इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं बीट कर पा रहा है। साथ में आप यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि आपका कंबाइंड यानी कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड इन दोनों का संयुक्त रिटर्न क्या इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसको आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। चलिए उसको हम देखते हैं कि कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी यूज़र आईडी होती है यहाँ पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको कंसोल का ऑप्शन मिलता है, इनमें से आपको किसी पर भी क्लिक कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ट्रेड बुक पर क्लिक कर लेते हैं। अब हम एक नए पेज पर आ जाएंगे और ये जो 3 लाइनें हैं यहाँ पर करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको करना है क्लिक और यहाँ पर जो होल्डिंग्स हैं अब इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। तो अभी आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट शो कर रहा होगा, यहाँ पर आपका करंट अमाउंट शो कर रहा होगा, यहाँ पर आपका प्रॉफिट लॉस शो कर रहा होगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके अंदर आपका म्यूचुअल फंड और इक्विटी दोनों ही इंक्लूड है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड कौन सा है? जो कि आपने ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की ओर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए होल्डिंग्स के बगल में एक ऑप्शन मिलता है एनालिटिक्स का, तो इसके ऊपर आपको 1 टैप करना है। अब एनालिटिक्स पर टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर और आना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पोर्टफोलियो का XIRR दिखा रहा है वह 10.01% दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए कंपेयर में निफ्टी 50 सिलेक्ट है और निफ्टी 50 का कितना है 11.05% है। और ये जो हमारा रिटर्न है ये हमारे म्यूचुअल फंड और इक्विटी का कंबाइंड रिटर्न है। तो इसको आप इक्विटी से कैसे तुलना कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर जो ऑल लिखा है इस पर आपको करना है क्लिक और यहाँ से आपको इक्विटी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने देखिए इक्विटी को सेलेक्ट किया है तो हमारा इक्विटी का रिटर्न कितना दिखा रहा है 3.03% और निफ्टी 50 ने इस दौरान रिटर्न दिया है 11.05%। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आपको करना है क्लिक और यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर कर दीजिएगा क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उस पर हमें 11.38% का रिटर्न मिल रहा है और इस दौरान निफ्टी 50 का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 11.05%। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए करिए क्लिक, यहाँ पर आपको ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों का कंबाइंड रिटर्न शो करेगा। और ये तुलना किससे कर रहे हैं? हम निफ्टी 50 से कर रहे हैं। फिर से हम यहाँ पर करते हैं क्लिक और अब की हम यहाँ सिर्फ इक्विटी ले लेते हैं। बेसिकली इक्विटी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इक्विटी में हमारा निवेश करने का मतलब ही है कि भाई हम निफ्टी 50 को या अपने इंडेक्स को बीट करना चाहते हैं, तभी हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। अगर हमें दिमाग ना लगाना हो तो सीधे हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे या फिर जो भी इंडेक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको मेरे केस में दिखा रहा हूँ, आप अपना भी चेक कर सकते हैं। आप चेक करिएगा और जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ मेरा इक्विटी का जो रिटर्न है 3.03% का है और इस दौरान निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है 11.05%। अभी यहाँ पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर देखिए अभी हमें तुलना करने के लिए ऑप्शन मिलता है निफ्टी मिड कैप 150 भी। यहाँ पर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे केस में मेरे इक्विटी पोर्टफोलियो का जो रिटर्न रहा है 3.03% और इसी दौरान निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न रहा है 22.69%। यहाँ पर फिर से करिए क्लिक। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, यहाँ पर करिए क्लिक। तो इस दौरान आप देखेंगे निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 17.37%। फिर से यहाँ पर करिए क्लिक। निफ्टी स्मॉल कैप 250 का भी यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर करिए क्लिक।
तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो रिटर्न रहा है 21.81% का रहा है। फिर से यहाँ पर करते हैं क्लिक, निफ्टी 500 का ऑप्शन है, इस पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस दौरान निफ्टी 500 का रिटर्न 14.65% रहा है। यहाँ पर फिर से करते हैं क्लिक। जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास निफ्टी जीएस कंपोजिट, यहाँ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी जीएस कंपोजिट का जो रिटर्न रहा है 7.86% का रहा है। ठीक है, तो ये जो फीचर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, खासकर अपना खुद का मूल्यांकन करने के लिए कि हम जो निवेश कर रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है। और अगर हम लगातार निफ्टी 50 या जो भी इंडेक्स हैं उनको बीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, सीधे सीधे हमें इंडेक्स ही खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक फीचर के बारे में बता दिया है और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 2 तगड़े फीचर बताने वाला हूँ। तो पहला फीचर तो ये हो गया और यह फीचर मुझे पर्सनली बेहद पसंद आया है। अब यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का। तो हमारे केस में यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट आपको शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये जो मैं आपको डीमैट अकाउंट दिखा रहा हूँ तो इसमें बेसिकली हमारे पास में ETFs ही हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्वार्टर वाइज डिविडेंड शो करेंगे और यह काफ़ी अच्छी चीज़ है, खासकर जब हमें ITR फिल करना पड़ता है तो वहाँ पर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें क्वार्टर वाइज डिटेल चाहिए होता है, तो वहाँ पर भी ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर 3-3 महीने में यानी कि हर क्वार्टर में आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो ये दोनों फीचर्स आपको पर्सनली कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और क्या इसके बारे में आपको पहले से पता था इसके बारे में भी इन्फॉर्म जरूर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।